नमस्ते जोहार, मैं राजू। आप सब देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के कार्यक्रम में बदलाव। कल रांची एयरपोर्ट से सीधे उलिहातू जाएंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के पूर्व निर्धारित 2 दिवसीय झारखंड दौरे के कार्यक्रम में रविवार शाम बदलाव हो गया। अब वह 15 नवंबर को रांची आएंगे और रांची एयरपोर्ट से सीधे खूंटी के उलिहातू चली जाएंगी। राष्ट्रपति का रांची और देवघर का कार्यक्रम रद्द हो गया। उल्लेखनीय है कि पहले राष्ट्रपति का रांची आगमन 14 नवंबर की दोपहर 3 बजे होना था। इससे पहले उन्हें देवघर जाना था, जहां बाबा मंदिर में उनका पूजा अर्चना का कार्यक्रम प्रस्तावित हुआ था। अपहरणीय कारणों से कार्यक्रम में अचानक बदलाव किया गया। राष्ट्रपति अब 14 की जगह 15 नवंबर को झारखंड आएंगे और उसी दिन लौट भी जाएंगे। राष्ट्रपति बनने के बाद द्रौपदी मुर्मू का यह पहला झारखंड दौरा है। मंगलवार सुबह 8:20 में राष्ट्रपति वायुसेना के विशेष विमान से रांची के बिरसा मुंडा हवाई अड्डा पर पहुंचेगी और 8:30 में वहां से वे सेना के हेलीकॉप्टर से सीधे खूंटी के उलिहातू जाएंगी। चक्रधरपुर के हिंदूवादी नेता कमल देव गिरी की बम मारकर हत्या। शव यात्रा के दौरान दो समुदाय के बीच बवाल। धारा 144 लागू। गिरिराज सेना के प्रमुख कमल देव गिरी की शव यात्रा में रविवार को जमकर बवाल हुआ। शव यात्रा के दौरान दो समुदाय के बीच जमकर पथराव हुआ। इसमें दर्जन भर लोग घायल हो गए। बाद में पुलिस ने लाठीचार्ज और आंसू गैस के गोले दागकर दोनों पक्षों को अलग थलग किया। पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया और पुलिस पैदल मार्च कर रही है। एसपी और डीसी खुद चक्रधरपुर में कैंप किए हुए हैं। वैसे प्रशासन का दावा है कि स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है। मानगो दंगा में कांग्रेस नेता आफ्ताब सिद्दीकी और उसका भाई शकील सिद्दीकी गिरफ्तार। मानगो और आजाद नगर पुलिस ने दंगा भड़काने में कांग्रेस नेता आफ्ताब अहमद सिद्दीकी व उसके भाई शकील सिद्दीकी को गिरफ्तार कर लिया है। दोनों की गिरफ्तारी अलग अलग मामले में शनिवार को देर रात उसके मानगो गुलाब बाग स्थित आवास में हुई। वर्ष 2017 में मानगो दंगा में दोनों को साजिश रचने का आरोपी बनाकर पुलिस ने नामजद केस दर्ज किया था। इनके खिलाफ कई महीने से गिरफ्तारी का वारंट जारी था, लेकिन दोनों खुलेआम राजनीति में सक्रिय थे। इधर पूछताछ व अन्य कार्रवाई के बाद मानगो पुलिस ने आफ्ताब अहमद सिद्दीकी व उसके भाई शकील सिद्दीकी को आजाद नगर पुलिस ने जेल भेज दिया। मानगो दंगा मामला आजाद नगर थाना के डंडा अधिकारी संजय कुमार के बयान पर 25 मई 2017 को 11 धाराओं के तहत दर्ज हुआ था। इसमें जानलेवा हमला, मारपीट, सरकारी काम में बाधा व दंगा की साजिश समेत अन्य आरोप लगाए गए थे। चर्चा है कि दोनों भाइयों और अपनी गिरफ्तारी की आशंका पहले से फेसबुक पर जता दिया था। बीजेपी सांसद समीर उरांव पर त्रिपुरा में हमला। बाल बाल बच्चे। भाजपा एसटी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष व झारखंड से राज्यसभा सांसद समीर उरांव पर त्रिपुरा में हमला हुआ। श्री उरांव पार्टी के कार्यक्रम में शामिल होकर कंचनपुर के अगरतला लौट रहे थे। इसी क्रम में वे त्रिपुरा के खवाई के जंगली इलाके में पहुंचे, जहां त्रिपुरा माथा पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उन पर हमला कर दिया। श्री उरांव ने कहा कि त्रिपुरा माथा पार्टी के कार्यकर्ताओं अचानक लाठी डंडे लेकर उन पर टूट पड़े। झारखंड में जमकर हो रही बालू की तस्करी। पुलिस ने पकड़े सिर्फ 8.95 करोड़ के बालू। राज्य के विभिन्न जिलों में जमकर बालू की तस्करी हुई, लेकिन पुलिस को सिर्फ करीब 8,95,91,400 रुपये कीमत की बालू की पकड़ सकी। इस बात की पुष्टि बालू तस्करी के खिलाफ पुलिस और प्रशासन द्वारा की गई कार्रवाई को लेकर तैयार आंकड़ों से होती है। आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2022 के अगस्त माह तक पुलिस और प्रशासन ने बालू तस्करी के खिलाफ 903 जगहों पर छापेमारी की है। इस दौरान पुलिस ने 725 केस दर्ज कर 430 लोगों को गिरफ्तार किया। वहीं छापेमारी के दौरान 1558 छोटी बड़ी बालू लदी गाड़ियां जब्त की गई। इनमें करीब 17,91,828 CFT बालू बरामद किए गए। बरामद बालू की आंकड़ों के अनुसार एक CFT बालू की सरकारी कीमत करीब 4.53 रुपये है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का देवघर कार्यक्रम स्थगित। धरी रह गई सारी तैयारियां। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के देवघर आगमन को लेकर जिला प्रशासन ने भी अपनी तैयारियां लगभग पूरी कर चुकी थी। एयरपोर्ट से लेकर रूट लाइन और बाबा मंदिर तक की सारी व्यवस्था का रिव्यू कर लिया गया था, लेकिन रविवार की देर शाम सूचना आई कि राष्ट्रपति का देवघर दौरा टल गया है। अब बाद में उनका कार्यक्रम तय होगा। राष्ट्रपति के आगमन का कार्यक्रम स्थगित होने की पुष्टि डीसी मंजुनाथ भंजेत्री ने भी कर दी है। यूपी के लड़का और झारखंड की लड़की इश्क में हुआ आत्महत्या और मिला सुसाइड लेटर। यूपी के अंबेडकर नगर के रहने वाले युवक शिवम कुमार तिवारी के शव का अंतिम संस्कार शनिवार को दोपहर यहां मुनीलाल शमशान घाट पर कर दिया गया। उसका शव सदर अस्पताल के मर्चरी के पिछले एक सप्ताह से परिजनों के आने का इंतजार में रखा था। हालांकि परिजन के यहां नहीं पहुंच पाने से पुलिस ने शव का अंतिम संस्कार कर देने का निर्णय लिया। नियम के मुताबिक से 72 घंटे तक ही किसी अज्ञात शव को मर्चरी में रखने का प्रावधान है।
पुलिस के मुताबिक घटना के बाद शिवम के पास से मिले सुसाइड नोट से पता चलता है कि साहिबगंज की किसी लड़की से बीते 1.5 साल से उसका संबंध। सुसाइड नोट से पता चलता है कि शादी से इनकार करने व उसके साथ मारपीट व टॉर्चर करने पर उसने यहां बीते 4 नवंबर को ट्रेन के सामने कूदकर मौत को गले लगा लिया था। गुमला में है ऐसा विश्व धरोहर जहां की खुदाई कर रही नागवंशी राजाओं की कहानी। झारखंड राज्य ऐतिहासिक कहानियों से भरा पड़ा है। यहाँ की मिट्टी सैकड़ों सालों का इतिहास बयां करती है। जैसे जैसे आप इसकी मिट्टी में रमते चले जाते हैं, यहाँ की कहानियां आपको रोमांचित करती है। झारखंड राज्य को बने 22 साल हो गए। इस अवसर पर आज हम आपको ऐसे विश्व धरोहर से रूबरू करा रहे हैं जिसकी कहानियां आपको 200 सालों का इतिहास बताएगी। यह विश्व धरोहर है गुमला के जिले का नौरतनगढ़। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने कहा, जिन्हें 1932 वाला डोमिसाइल पसंद नहीं वे पानी में कूद दे अपनी जान। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने कहा कि 1932 के खतियान आधारित स्थानीयता नीति अब विधानसभा में भी पास हो गया है। इसका विरोध करने वालों को मुंह तोड़ जवाब दे। जिनको 1932 पर आधारित स्थानीयता अच्छा नहीं लग रहा है वे पानी में कूद कर जान दे दें। मंत्री जगन्नाथ महतो अपने पृथक गाँव अलारगो के सिमरा कुल्ली फुटबॉल ग्राउंड में ग्रामीणों द्वारा अभिनंदन समारोह के दौरान बोल रहे थे। 3 नाबालिग लड़कियों का सौदा करने के फिराक में था 19 साल का लड़का। पुलिस ने धर दबोचा। जारी पुलिस ने डुमरी थाना के खेतली गांव में एक 19 वर्षीय राजकुमार घासी को 3 नाबालिग लड़कियों को बहला फुसलाकर बेचने के इरादे भगा ले जाने के मामले में गिरफ्तार कर रविवार को जेल भेज दिया गया। गिरफ्त में आरोपी की निशानदेही पर छत्तीसगढ़ के जसपुर जिले के मनोरा थाना के गोड़ियो टोंगरी से तीनों नाबालिग लड़कियों को सकुशल बरामद करने में सफल रही। कल पूरे शहर की सीसीटीवी से निगरानी। मोहरावादी में होगी 3 लेयर की सुरक्षा। झारखंड स्थापना दिवस पर 15 नवंबर को शहर की सुरक्षा में 3000 जवानों को तैनात कर दिया गया है। सुरक्षा में कोई चूक ना हो, इसे देखते हुए पूरे शहर की निगरानी सीसीटीवी से की जाएगी। इसके लिए पुलिस कंट्रोल रूम में एक टीम तैनात की गई है। मोहरावादी स्थित आयोजन स्थल की सुरक्षा 3 लेयर में होगी। इसमें 6 डीएसपी, 40 इंस्पेक्टर और 80 दरोगा के अलावा 600 अतिरिक्त जवानों को तैनात किया गया है। सुरक्षा में बम निरोधक दस्ता के अलावा जेप और जगुआर की टीम को तैनात किया गया है। राष्ट्रपति पर टीएमसी नेता की विवादित टिप्पणी से भड़की बीजेपी। बाबूलाल बोले, झामुमो कांग्रेस की चुप्पी से हैरान हूं। ममता सरकार में मंत्री टीएमसी नेता अखिल गिरी द्वारा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पर की गई विवादित टिप्पणी पर बीजेपी भड़क गई है। झारखंड बीजेपी के कई नेताओं ने अखिल गिरी के बयान की कड़ी निंदा करते हुए प्रदेश में सत्तारूढ़ झामुमो और कांग्रेस पर भी निशाना साधा है। बाबूलाल मरांडी ने जहां झामुमो और कांग्रेस की चुप्पी पर हैरानी जताई, वहीं प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने टीएमसी नेता अखिल गिरी को विक्षिप्त मानसिकता वाला बताया है। झारखंड बीजेपी की तरफ से भी बयान के खिलाफ रोष व्यक्त किया गया है। देसी शराब की कंपनी ही बनी 2021-22 में, दिखा दिया 3 साल का अनुभव। झारखंड में देसी शराब बनाने की अनुमति के लिए आवेदन देने वाली कंपनी को अपने गठन से पहले ही शराब बनाने का अनुभव था। उत्पाद विभाग द्वारा इन कंपनियों को सहमति लेटर ऑफ इंटेंट देने पर विचार करने के लिए राजस्व पार्षद को भेजे गए प्रस्ताव की समीक्षा के दौरान यह मामला पकड़ में आया। पार्षद ने इसे गंभीरता से लेते हुए यह टिप्पणी की कि उत्पाद आयुक्त कार्यालय द्वारा प्रस्ताव भेजने से पहले निर्धारित नियमों और शर्तों के आलोक में गहन समीक्षा नहीं की जाती है। पश्चिमोत्तर दिशा से आ रही सर्द हवाओं ने बढ़ाई ठंड। 15 डिग्री सेल्सियस पहुंचा शहर का न्यूनतम तापमान। शहर में ठंड का असर लगातार बढ़ रहा है। रविवार को शहर का न्यूनतम तापमान 2 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा गिरकर 15 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया। यह इस सीजन का सबसे कम तापमान है। शनिवार को शहर का न्यूनतम तापमान 17.7 डिग्री सेल्सियस था। रविवार को अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमोत्तर दिशा से आ रही सर्द हवाओं के कारण ठंड बढ़ रही है। इसका असर आगे भी बरकरार रहेगा। सोमवार को शहर का न्यूनतम तापमान 14 डिग्री सेल्सियस पहुंच सकता है। रांची में जमीन कारोबारी की दिन दहाड़े हत्या, चाकू से हमला कर अपराधी हुआ फरार। रांची के पिठोरिया थाना क्षेत्र के योना गांव में रविवार को जमीन कारोबारी आजाद हुसैन की दिन दहाड़े चाकू घोंपकर हत्या कर दी गई। घटना दिन के करीब 9:30 बजे घटी। हत्या का आरोप योना गांव के आबाद अंसारी पर लगा है। आजाद हुसैन कांके थाना क्षेत्र के पितरा टोली का रहने वाला था। वह जमीन के कारोबार से जुड़ा था। मामले को लेकर आजाद ने भाई मोहम्मद इमरान को पिठोरिया थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई है।
धरी रह गई रांची के फुटपाथ दुकानदारों को व्यवस्थित करने की निगम की योजना। रांची के फुटपाथ दुकानदारों को व्यवस्थित करने के लिए रांची नगर निगम शहर के प्रमुख जगहों पर मार्केट बनाकर फुटपाथ दुकानदारों को बसा रहा था। इन दुकानदारों को बसाने के पीछे नगर निगम का एकमात्र मकसद था शहर का ट्रैफिक स्मूथ हो। वहीं सर्दी, गर्मी व बरसात के मौसम में हो रही परेशानी से इन फुटपाथ दुकानदारों को राहत मिले। लेकिन आज इस शहर का हाल बिल्कुल उल्टा है। यहाँ फुटपाथ दुकानदारों के लिए करोड़ों रुपए खर्च कर मार्केट का निर्माण किया गया। यहाँ उन्हें दुकानों की आवंटित कर दी गई। फुटपाथ दुकानदारों ने मार्केट में दुकान भी हासिल कर लिया है। झारखंड में शहर के साथ अब गांव में भी फैला डायबिटीज। 3.8% महिला और 5.9% पुरुषों को हाई शुगर। अब शहरी क्षेत्रों से निकलकर शुगर की बीमारी ग्रामीण क्षेत्रों में भी तेजी से पैर पसार रही है। NFHS 5 की रिपोर्ट में इसका खुलासा किया गया। इसके अनुसार झारखंड में गांव की 3.8% महिलाएं और 5.9% पुरुष हाई शुगर से पीड़ित है। हालांकि शहरी क्षेत्र में 5.6% महिला और 7.9% पुरुष को हाई शुगर है। धनबाद में ग्राम सभा से मंजूरी के बाद मिलेगी पशुधन योजना का लाभ। आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के पहले फेज में पशुधन व द्रव्य योजना के लिए 2800 आवेदन आए हैं। लेकिन लाभुकों को इन योजनाओं का लाभ ग्राम सभा से मंजूरी के बाद ही मिलेगी। जिला पशुपालन विभाग को पशुधन व द्रव्य योजना का लक्ष्य प्राप्त हो गया है। पशुधन योजना में 5 तरह से लाभ दिए जाते हैं। इसमें बकरी, सुअर 500 पीस फॉर्म वाला चूजा, मीट पपर्स से 400 पीस फॉर्म चूजा, अंडा पपर्स के लिए व 15 देसी बतख चूजा शामिल है। कमल देवगिरी हत्याकांड के तीसरे दिन प्रशासन का फ्लैग मार्च। संवेदनशील जगहों का लिया जायजा। गिरिराज सेना प्रमुख कमल देवगिरी की हत्या किए जाने के तीसरे दिन एसडीओ रीना हांसदा के नेतृत्व में पुलिस प्रशासन की ओर से चक्रधरपुर शहर में फ्लैग मार्च किया गया। शहर के माहौल को शांत करने के लिए चक्रधरपुर भवन चौक से फ्लैग मार्च निकालते हुए संवेदनशील क्षेत्रों का भ्रमण कर स्थिति का जायजा लिया गया। भवन चौक से फ्लैग मार्च निकालकर असलम चौक, वार्ड नंबर 10, दादा साहेब भारत भवन चौक, रेलवे क्षेत्र के इतवरिया बाजार, रनिंग रूम, मेन रोड सहित भगत सिंह चौक, पुरानी रांची रोड, बाटा रोड समेत 17 विभिन्न संवेदनशील क्षेत्रों से फ्लैग मार्च किया गया। बालू लदे हाईवा के चालक ने सीओ व एसडीओ को कुचलने का किया प्रयास। पुलिस ने 16 किलोमीटर पीछा कर पकड़ा। गढ़वा जिला के बिशुनपुरा प्रखंड मुख्यालय में बालू लदा हाईवा चालक को जब सीओ निधि रजवार ने रोकना चाहा तो चालक ने उनके वाहन को कुचलने का प्रयास किया। इसी प्रकार चालक के सूझबूझ के कारण वह बच गई। इसके बाद हाईवा चालक तेजी से श्री बंशीधर नगर की ओर भागने लगा। इसकी सूचना उन्होंने फोन से श्री बंशीधर नगर के एसडीओ आलोक कुमार को दी। करीब 16 किलोमीटर तक सीओ निधि रजवार उसका पीछा करते हुए नगर उटारी पहुंची। वहीं दूसरी ओर एसडीओ आलोक सदल बल हाईवा चालक के इंतजार में सड़क पर खड़े थे। वहां से गुजर रहे हाईवा चालक ने उन्हें भी कुचलने का प्रयास किया। इसके बाद हाईवा चालक का पीछा कर एचपी पेट्रोल पंप के पास पकड़ा गया। उसने अपना नाम अशोक शाह बताया है। लालपुर से डिस्टिलरी पुल तक पसरा रहा सन्नाटा, नहीं खुले दुकानें। सोमवार को राजधानी रांची के अति व्यस्त लालपुर चौक से लेकर डिस्टिलरी पुल तक सन्नाटा पसरा रहा। ना तो सब्जियां की दुकानें लगी और ना ही फल विक्रेता का ठेला नजर आया। मीट मछली की दुकानें भी बंद रहीं। दरअसल जिला प्रशासन ने आदेशानुसार ये दुकानें बंद कराई गई है। बता दें कि 15 नवंबर को झारखंड का 22वां स्थापना दिवस मनाया जाएगा। डिस्टिलरी पुल के पास भगवान बिरसा मुंडा की समाधि है। हर साल की भांति इस वर्ष भी मुख्यमंत्री और राज्यपाल सहित कई वीआईपी लोग यहां भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर माल्यार्पण और श्रद्धा सुमन अर्पित करने आएंगे। इससे पहले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के भी यहां आने का कार्यक्रम था, जो अब रद्द हो गया है। बोकारो के गोमिया आवासीय आश्रम विद्यालय मरम्मत के अभाव में जर्जर। छात्रों ने की पेयजल की व्यवस्था। बोकारो जिला के गोमिया प्रखंड अंतर्गत तुलबुल पंचायत में करोड़ों की लागत से निर्मित आवासीय आश्रम विद्यालय 2013 से संचालित है। इसे कल्याण विभाग संचालित करता है। इस स्कूल में झारखंड के विभिन्न जिलों में 200 से अधिक आदिवासी बच्चे क्लास 6 से 10 तक पढ़ाई करते हैं। विद्यालय स्थापना के 9 वर्षों में एक बार भी रंग रोगन और रिपेयरिंग का कार्य नहीं हुआ है, जिस वजह से खिड़की में लगे शीशे क्षतिग्रस्त हो गए हैं। रिपेयरिंग के अभाव में जो दरवाजे खुलते हैं वो बंद नहीं होते। स्कूल में 24 कमरे हैं। अधिकांश की स्थिति जर्जर है।
रांची के सदर अस्पताल में बड़े पैमाने पर होगी बहाली। सदर अस्पताल में चिकित्सकों से लेकर सफाई कर्मी तक के पद बड़ी संख्या में खाली है। ऐसे में नए सुपर स्पेशलिटी भवन में मरीजों का इलाज संभव नहीं है। 10 नवंबर को 500 बेड वाले अस्पताल का हैंडओवर तो ले लिया गया, लेकिन यहां इंडियन पब्लिक हेल्थ स्टैंडर्ड नियमों के हिसाब से डॉक्टर और पारा मेडिकल स्टाफ की भारी किल्लत है। नियमों के हिसाब से 500 बिस्तर पर 628 मेडिकल स्टाफ होना चाहिए, लेकिन अस्पताल की ओर से अभी 562 स्टाफ की जरूरत बताई गई है। फिलहाल यहां 378 कर्मचारी का अंतर है। अस्पताल में इलाज की जरूरी सुविधाएं बहाल करने के लिए विभाग से मानव संसाधन उपलब्ध कराने के लिए पत्र लिखा गया है। सदर में रोजाना औसतन 1200 से अधिक मरीज जांच कराने आते हैं। 22 साल का हुआ झारखंड। कल स्थापना दिवस में सीएम हेमंत करेंगे कई बड़ी योजनाओं की शुरुआत। 15 नवंबर को झारखंड 22 साल का हो जाएगा। अलग राज्य के रूप में झारखंड का गठन 15 नवंबर 2000 को किया गया था। कल राज्य का 22वां स्थापना दिवस मनाया जाएगा। राजधानी रांची स्थित ऐतिहासिक मोहरावादी मैदान में भव्य कार्यक्रम होगा। इस मंच से मुख्यमंत्री राज्य की जनता के लिए कई सौगातें के भी बरसाते करेंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 15 नवंबर को शिक्षा क्षेत्र से जुड़ी 4 बड़ी योजनाओं की शुरुआत करेंगे। इसके अलावा किसानों के लिए ऐप और पोर्टल लॉन्च करेंगे। 2 नई औद्योगिक पॉलिसी का भी शुभारंभ करेंगे। भूख से मौतों पर झारखंड हाईकोर्ट सख्त। राज्य सरकार से पूछा, बताइए इस तरह कितने लोगों ने जान गंवाई है। झारखंड हाईकोर्ट ने भूख से होने वाली मौतों पर सख्त रुख अपनाया है। हाईकोर्ट ने झारखंड सरकार से कहा कि भूख से मौत की परिभाषित करे। अदालत ने राज्य सरकार से यह भी पूछा कि सूबे में इस साल भूखे से कितने लोगों की मौत हुई है। झारखंड हाईकोर्ट ने 2020 में बोकारो के 6 महीनों के भीतर एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत की घटना पर स्वतः संज्ञान लिया है। हाईकोर्ट ने 4 नवंबर को उक्त आदेश पारित किया है। सीएम हेमंत सोरेन ने विपक्ष के खिलाफ खोला मोर्चा। रघुवर सरकार के 5 मंत्रियों के खिलाफ एसीबी जांच का निर्देश। झारखंड की सियासत में सा और मात का खेल जारी है। हेमंत सरकार ने सूचना एवं जनसंपर्क निर्देशालय की तरफ से जारी पत्र के मुताबिक मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड की पूर्ववर्ती बीजेपी सरकार के 5 मंत्रियों के खिलाफ एसीबी जांच का आदेश दिया है। मुख्यमंत्री ने चंदन कियारी विधायक, अमर बावरी, सारठ विधायक रणधीर सिंह, पूर्व शिक्षा मंत्री नीरज यादव, दुमका के पूर्व विधायक लुइस मरांडी और विधायक नीलकंठ सिंह मुंडा के खिलाफ एसीबी को पीई दर्ज करने का निर्देश दिया है। इनके खिलाफ आय से अधिक संपत्ति मामले में पीई दर्ज किया जाएगा। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।